नमस्कार। मैं नरेश। आज प्रश्न अभ्यास प्रथम है एचटेट और यूजीसी नेट के लिए। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है, महाकाव्यम कीदृशम? सर्गबंधम, वृत्तबंधम, पद्यबंधम, रीतिबंधम। तो यह प्रश्न श्रृंखला एचटेट टीजीटी पीजीटी डी ट्रिपल एस बी टीजीटी पीजीटी केवीएस टीजीटी पीजीटी ईएमआरएस और टीजीटी पीजीटी सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो इनको आप देख सकते हैं। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। सर्गबंधो महाकाव्यम तत्रैको नायक सुर, इस प्रकार की पंक्ति आप पढ़ सकते हो। महाकाव्य के लक्षण में होती है, तो वहीं से ये सवाल है, तो पीवाई क्यू है ये। अगला सवाल नंबर 2 है आज का। अयं सः रसः महाकाव्यस्य अंगीरसत्वेन न अभिमतः। अर्थात कौन सा रस है इनमें से जो महाकाव्य के अंगिरस के रूप में नहीं माना गया है? श्रृंगार, वीर, शांतः, रौद्रः। तो महाकाव्य के लक्षणों को यदि हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है श्रृंगार वीर शांतानाम एको अंगीरसिष्यते। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका नहीं है, पूछा है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, महाकाव्ये न्यूनातिन्यूनम कति सर्गाः भवेयुः? 28, 35, 8, 12, 12। महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होने चाहिए? तो ऐसा ही बता रहे हैं। तो महाकाव्य का लक्षण पढ़ते हैं तो वहां लिखा होता है सर्गा अष्टाधिका इह। ठीक है, तो इसका सवाल नंबर सी सही हो जाएगा, तीसरे में। अगला सवाल है, महाकाव्ये नायकः कीदृशः स्यात्? धीरोदात्तः, धीरोधत्तः, धीर ललितः, धीर प्रशांतः। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर, महाकाव्य में नायक होता है धीरोदात्त। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। धीर ललित धीरोधत्त भीम है, धीर प्रशांत चारुदत्त है और धीर ललित उदयन है। ठीक है। अगला सवाल नंबर 5, बृहत् त्रयाम अस्य ग्रंथस्य रचना न भवति। बृहत् त्रयी में किस इस ग्रंथ की रचना नहीं होती? किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, रघुवंशम, नैषधीय चरितम। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कैसे? रघुवंश है वो लघुत्रयी में है, किरात, शिशुपाल और नैषधीय ये बृहत्त्रयी के ग्रंथ है, और रघुवंश, मेघदूत और कुमार संभवम ये तीनों कालिदास के हैं, ये लघुत्रयी है। अगला सवाल नंबर 4, बृहत्त्रयी मध्ये महाकाव्यानाम कालाश्रित क्रमोस्ति। बृहत्त्रयी महाकाव्यों के काल पर आश्रित क्रम है। पहले शिशुपाल, किरात, नेषद है, या नेषद शिशुपाल किरात है, या किरात नेषद शिशुपाल है, या किरात शिशुपाल नेषद है। इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा? तो इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, किरात अर्जुनीयम भारवी की रचना है, शिशुपाल वधम माघ की, और नैषधीय चरितम श्रीहर्ष। अगला, संस्कृत साहित्य बृहत्तम महाकाव्यम अस्ति। संस्कृत साहित्य में बृहत्तम महाकाव्य कौन सा है? शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम, हर विजयम, जानकी हरणम। इस सवाल का सही जवाब है हर विजयम महाकाव्य है, वो सबसे बड़ा महाकाव्य है, लगभग 42 सर्ग है इसमें। ठीक है, शिशुपाल वध में 20 सर्ग हैं, नैषद में 22 हैं, और जानकी हरण में लगभग 20-22 के आसपास इसमें है। अगला सवाल,
अधोलिखितेषु बृहत्त्रयां परिगण्यते रामायण, रघुवंश और शिशुपाल वधम या महाभारतम। इनमें से बृहत्त्रयी में गणना होती है रामायण, रघुवंश, शिशुपाल वधम, महाभारतम। तो बृहत्त्रयी में गणना होती है किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल, अधस्तनेषु विरूपम विचिनुता। विरूप यानी जो अलग प्रकार का ग्रंथ है, तो रघुवंशम, जानकी हरणम, प्रतिमा नाटकम, सेतुबंध। तो यहाँ पर विरूपम मतलब अलग प्रकार का ग्रंथ कौन सा है, तो रघुवंश महाकाव्य है, जानकी हरण महाकाव्य है और रघु सेतुबंध महाकाव्य है प्रवरसेन का। प्रतिमा है ये नाटक है, ठीक है, प्रतिमा नाटक ये भास का है। अगला सवाल, अधस्तन वाक्यानां सत्यासत्यत्व पर्यायेषु समीचीनं विचिनुत। रघुवंश सत्य और असत्य अपर्याय से समीचीन सुनना है। तो वृक्षस्य रघुवंशस्य उपरि संजीवनी टीका वर्तते, किरातार्जुनीयस्य उपरि घंटापट्टिका वर्तते, शिशुपाल काव्य विंशति सर्गाः सन्ति, स्वप्नवासवदत्ते विद्यमान विदूषक नाम वसंतकः इति। इस सवाल का सही जवाब तो रघुवंश के ऊपर संजीवनी टीका है क्या, है। किरात पर घंटापथ है, शिशुपाल वध 20 सर्ग हैं, स्वप्नवासुदेव का विदूषक वसंत का, इसीलिए सारे सत्य हैं। ठीक है। अगला सवाल, अधो निर्दिष्टेषु युग्म पर्यायेषु समीचीनम विचिनुत। तो मार विजय, दमयंती, अलका नगरी, दिलीप सिंह संवाद। तो ये युग्म किस ग्रंथ से हैं, तो हमें पता है दिलीप का संवाद रघुवंश में मिलता है, चौथे का दो, इनमें दो में है तो बी सी ए और डी में से होगा। फिर अलका नगरी का तीन है, तो ये तीन का तीन और दो ये इसी में है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। और मार विजय वधु चरित में है, कुमार विजय और दमयंती की कथा निषद चरित में। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल, लिखितेषु लघुत्रयां नास्ति रघुवंशम, किरातार्जुनीयम, कुमार संभवम, मेघदूतम। इनमें से लघुत्रयी में कौन कौन सा नहीं है, तो इस सवाल का सही जवाब है लघुत्रयी में तो किरातार्जुनीयम है ये बृहत्त्रयी में है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बाकी तीनों ये लघुत्रयी में है। अगला, बृहत्त्रयी वर्गम चिनुत। बृहत्त्रयी का वर्ग चुनना है, तो रघुवंश, मेघदूत, किशन, शिशुपाल, किरात नेषद रघुवंश, शिशु मेघदूत नेषद, किरात शिशुपाल नेषद। तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। हाँ, बृहत्त्रयी, ठीक है, ये लघुत्रयी, इसमें शिशुपाल वध नहीं है, और किरात अर्जुनियम नेषद ये रघुवंश नहीं है, और शिशुपाल मेघदूत और नेषद है, और मेघदूत ये लघुत्रयी है, और बृहत्त्रयी इन्होंने पूछा है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। अगला सवाल, नाति स्वल्पा नाति दीर्घ सर्गा अष्टाधिका इह कस्य लक्षणम अस्ति। तो महाकाव्यस्य, गद्य काव्यस्य या खंड काव्यस्य या रूपकस्य। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कैसे कि महाकाव्य का लक्षण यदि याद करेंगे दश रूपक या साहित्य दर्पण में, तो वहां यही मिलेगा। अगला सवाल, एतेषु महाकाव्यं किम, नैषधीय चरितम, दशकुमार चरितम, हर्ष चरितम, उत्तर रामचरितम। प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो उत्तर रामचरितम ये नाटक है बहुमूर्ति का, हर्षचरितम आख्यायिका है बाण भट्ट की, और दश कुमार चरितम दंडी का है।
तो इससे ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, नैषधीय चरित महाकाव्य है। प्रश्न नंबर 16 है, बुद्ध चरित महाकाव्ये प्रमुखो रसः कः? तो श्रृंगारः, करुणः, शांतः, रौद्रः। तो बुद्ध चरित महाकाव्य में, तो आप इन काव्यों का जो सामान्य परिचय है परीक्षा दृष्टि से, तो आप देख सकते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर प्ले लिस्ट बनी हुई है काव्य परीक्षा दृष्टि नाम से। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, बुद्धचरित महाकाव्य में शांत रस है। अगला सवाल, लघुत्रयाम कस्य काव्यस्य गणना भवति? किरातार्जुनीयम, मेघदूतम, नैषधम और शिशुपालवधम। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी। ठीक है, मेघदूत ये लघुत्रयी में होती है, बाकी ये तीनों बृहत्त्रयी के ग्रंथ हैं। अगला, युग्म पर्यायेषु समीचीनम विचिनुत। किरातार्जुनीयम का संबंध किससे है? तो द्रौपदी से है। और नैषधीय चरितम दमयंती, मेघदूत खंड काव्य है, दश कुमार चरित राजवाहन। ठीक है, 4 3 2 1 4। सबसे पहले पहले का क्या है? 4। ठीक है, चौथा नहीं होगा। फिर नेशद का दमन 3, 4 के बाद 3 2 1 ही, वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, अगला सवाल, ग्रंथान काल कालानुक्रमेण लिखत। किरातार्जुनीयम, नैषधीय चरितम, शिशुपालवधम, रघुवंशम। तो कालक्रम के अनुसार इनको लगाना है। तो सबसे पहले कालिदास हुई है, तो सबसे पहले घ आएगा, कालिदास के रघुवंश है तो घ, तो इसका डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, और फिर क किरात अर्जुनियम, किरात के बाद शिशुपाल, फिर नेषद। ठीक है, इनका कालक्रम ध्यान रखेंगे। शिशुपाल वध ये महाकवि माघ की है, किरात भारवी की है, नेषद हर्ष की है। ठीक है, श्री हर्ष। अगला, आओ आज का अंतिम सवाल, बुद्ध चरितम एकम अस्ति रूपकम, या खंड काव्यम, या महाकाव्यम, या चंपू काव्यम। इस सवाल का सही जवाब है बुद्ध चरित एक महाकाव्य है। और आज का यह अंतिम सवाल था। और इसी प्रकार से हम मॉडल पेपर लेकर आते रहेंगे, जो 20 20 30 30 प्रश्न होंगे। तो आप अपने मित्रों तक वीडियो को अवश्य शेयर करें। और यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद। नमः संस्कृताय।